नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि इसी महीने की 8 तारीख को पाकिस्तान में इंतखाब हुए थे और जिसके नतीजे में वैसे तो खैर पीटीआई के मेंबरान ज़्यादा आए थे, मेरे ख्याल में 95 हुए थे, लेकिन क्योंकि उनको एक पार्टी के बैनर के तले इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया था, तो वो सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। और बाद में क्योंकि इनमें से ही जो रिजर्व सीट्स हैं ख़वातीन के लिए या अक़लियतियों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, वीमेन के लिए, तो उनको अगर वो आज़ाद रहते तो वो नहीं उसमें वोट कर सकते थे। तो उन्होंने फिर एक छोटी सी पार्टी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC, उसको ज्वाइन किया और उसकी थ्रू वो उन सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। अब सिर्फ उनमें 20 सीटें जो हैं ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, तो अभी उसका फैसला बाकी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। तो खैर, हम अर्ज़ कर रहे थे कि क्योंकि 8 तारीख को इलेक्शन हो चुके हैं और जैसा कि पाकिस्तानी आइन चाहता है 21 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली, जो कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, उसका इजलास तलब करना है और उसमें मेंबरान को हलफ दिलाना है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना है और सबसे बड़ी बात वज़ीर आज़म का इंतखाब करना है। अब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ऐसी समरी 21 तारीख को भेज दी गई थी, लेकिन आज 26 है और अभी तक सदर ने इजलास तलब नहीं किया। बाकी सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अगर सदर ऐसा फैसला करने में नाकाम रहता है या नहीं करता है जानबूझकर, जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो आइन की एक दूसरी शक्ल है जिसे कहते हैं ना आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 91(2), उसके तहत जो स्पीकर है वो खुद, यानी जो सेक्रेटरीट है नेशनल असेंबली की, वो भी इजलास बुला सकती है। लेकिन दुख की बात ये है कि क्योंकि आरिफ अलवी वो तो वैसे दांतों का डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है, क्योंकि असल में वो तो पीटीआई का बंदा है, तो इस वक्त भी वो, और पहले भी जब से ये इमरान खान से गुजरात उज़्मा छिली गई थी, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अभी तक पीटीआई का बंदा ही है। तो अब भी वो जितना हो सके अपनी तरफ से नए वज़ीर आज़म के इंतखाब में रोड़े अटका रहा है और इसीलिए 5 दिन हो चुके हैं, उसके पास PMO की तरफ से समरी आ चुकी है कि इजलास बुला लिया जाए, लेकिन उसने अभी तक उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। अच्छा, ये ख़ास बात ये बताऊं मैं आपको कि हकीकत में तो ये जो सदर है, इसका मुद्दा, इसका जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है। ये क्योंकि इस बीच में नेशनल असेंबली बर्खास्त हो गई थी और नई के इंतखाब नहीं हुए थे, तो इसीलिए सदर का इंतखाब भी नहीं हो सका। और अब क्योंकि वो तो अभी एक किस्म का केयर टेकर प्रेसिडेंट ही है, और जैसे ही नई नेशनल असेंबली हलफ लेगी और PM का भी इंतखाब होगा, तो फिर ये जो है ना, सदर का भी, नए सदर का भी इंतखाब होगा। तो इसको मालूम है कि इसको तो वैसे भी जाना ही है, लेकिन दुख की बात ये है कि जाते जाते भी ऐसा गंद करके जाना, ये इसको ज़ेब नहीं देता। कम से कम विदाई लेते वक्त तो अच्छी इक़दार
की मिसाल छोड़ जाता, लेकिन ये है कि अब भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये पीटीआई का बंदा है, और उसके इस करने से होगा भी कुछ नहीं। खामखा क्या होगा, नेशनल असेंबली वाले खुद ही इजलास बुलाएंगे, और वो तो होना ही है क्योंकि कोalition वो बना चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका जो मतलब जॉइंट कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ है वज़रात उज़्मा की पोस्ट के लिए, तो उसका इंतखाब तो होना ही है। लेकिन ये जो सदर साहब है आरिफ अलवी, खामखा इस प्रोसेस में रोड़े अटका रहे हैं और जिसकी वजह से अपना ही नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं सूबाई असेंबलियों की तरफ। उसमें वैसा ही जो ये जैसा ये सिनारियो सेंटर में दिखाई दे रहा है वैसा ही KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा, क्योंकि वहाँ का गवर्नर भी PTI से ताल्लुक़ रखता है, तो अभी तक उसने भी इजलास नहीं बुलाया। इसी तरह अभी पंजाब का तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि पंजाब में जो है वज़ीर आला बनेगी नवाज शरीफ की दुख्तर जो है मोहतरमा मरियम नवाज। तो क्योंकि जैसे वहाँ के जो आदाद व शुमार हैं, यानी उसमें नून लीग के 137 मेंबरान हैं, PTI मतलब वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो पहले इंडिपेंडेंट के तौर पर मुंतखब हुए थे उनके हैं 113, और दूसरे जो सचमुच के आज़ाद उम्मीदवार थे 20 पंजाब असेंबली के, वो तो पहले ही जो है नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से नून लीग का नंबर तो 157 बन चुका है, तो उधर तो फॉरगॉन कंक्लूजन है, और वहाँ पर इजलास शुरू भी हो चुका है, मेंबरान से हलफ लिया जा चुका है, और कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। आज चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इंतखाब होगा, और PTI वालों की तरफ से जो है कैंडिडेट जो है वो है उसका नाम राना आफ्ताब अहमद जो है उसकी तरफ से। लेकिन खैर वो तो हार जाने ही वाले हैं, लेकिन शाम तक ये फैसला हो जाएगा, और इंशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज नई चीफ मिनिस्टर बनेगी पंजाब की, और ये पाकिस्तानी पंजाब की हिस्ट्री में पहली मर्तबा एक खातून वज़ीर आला बनेगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।